जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र इक़बाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ है। पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से हम मैथमेटिक्स की वीडियोस बना रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन के 5 क्वेश्चंस किए थे। आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ ही हमारा कंपाउंड जो प्रोपोर्शंस है उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और न्यू टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा 6 क्वेश्चन है जो कि लेक्चर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीस, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। वो कहता है कि अगर 18 किलोमीटर के फासले पर 12 क्विंटल सामान का किराया 12 रुपये हो तो 9 क्विंटल सामान का 20 किलोमीटर के लिए कितना किराया वसूल किया जाएगा। ये जी अच्छा याद रखिएगा, 1 क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ इसकी सोल्यूशन के लिए। जी, इस सवाल में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 2 चल रहा है और इसका सोल्यूशन है। अच्छा, इसका जो है हमारे पास हमने किराया मालूम करना है। लेट हम कर लेंगे फिर, यानी कि किराया वो एक्स है। जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है हम उसे पहले लिखेंगे और बाकी चीज़ें बाकी जो है बाद में लिख लें, कोई इश्यू नहीं है। क्वांटल लिख लें पहले चाहे, और इसके बाद आप तीसरी चीज़ जो है किलोमीटर लिख लें। ठीक है जी। अब हमारे दोबारा पढ़ें, अगर 18 किलोमीटर फासले के लिए 12 क्विंटल सामान का किराया 12 रुपये हो तो 9 क्विंटल सामान का किराया 9 क्विंटल सामान का किराया 20 किलोमीटर के लिए कितना होगा। ठीक है जी। इसमें एरो का निशान ऊपर की तरफ। अब 12 क्विंटल का सामान का किराया 12 रुपये है, 9 क्विंटल का सामान किराया कम होगा, यानी ये चीज़ कम हो रही है क्विंटल तो उसका किराया भी कम हो रहा है। सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन के लिए एरो का निशान ऊपर की तरफ। 18 किलोमीटर के लिए किराया है जी 12 रुपये। 20 किलोमीटर के लिए किराया बढ़ जाएगा, यानी अगर सफ़र बढ़ रहा है तो किराया भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ों की डायरेक्शन सेम है तो एरो का निशान ऊपर की तरफ। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए एरो का निशान x डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, और क्रॉस ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 18। अच्छा याद रखिएगा, ये 12 इससे कैंसिल आउट हो सकता है, कोई इशू नहीं है 12 से 12 कैंसिल आउट, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तब भी डिवाइड ही हो जाएगा। 9 1 द 9 9 2 द 18। ये जो बराबर वाले होते हैं ना ये ऊपर ऊपर करते हैं और नीचे वाले नीचे के साथ कट जाते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये x हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा जी आपके पास 10, यानी कि 10 रुपीज़ किराया होगा जी आपका 9 क्विंटल का 20 किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 masons can build a wall of 12 meters high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall of 120 meters high in 7 days? अच्छा, वो कहता है कि 14 मोमवार 12 दिन में 12 मीटर ऊंची दीवार बना सकते हैं। 120 मीटर ऊंची दीवार तमीर करने के लिए कितने मोमवार की ज़रूरत होगी। जी, इसमें हमने मोमार फाइंड आउट करने हैं। लेट मतलब मेसन्स या मोमार जिसे कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं आप आम ज़बान में, वो वाले हमें कितनी ज़रूरत होंगी तो हम उसको लेट कर लेते हैं। मेसन्स वो हैं जी आपके पास एक्स, जो चीज़ हम लेट करते हैं उसको पहले लिखेंगे, बाकी चीज़ें हम बाद में लिखते जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद वॉल लिख लें और इसके मीटर लिखें और लास्ट में डे लिख लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सवाल को दोबारा पढ़ें। सवाल कहता है कि 14 मोमार हैं और 12 दिन में 12 मीटर ऊंची दीवार बना लेते हैं। वो कहता है कि 120 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए 120 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए
कितने ममार की ज़रूरत होगी जबकि दिन 7 हो आपके पास, 7 डेज हो। तो ये एरो ऊपर की तरफ जी आपके पास। इसके बाद 12 मीटर लंबी दीवार 14 आदमी बनाते हैं। 120 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए हमें मजदूर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर ये यानी लंबाई बढ़ रही है तो इसकी तादाद भी बढ़ रही है मजदूरों की। तो एरो ऊपर की तरफ 12 दिनों में एक काम जो है 14 मजदूर करते हैं। अगर दिन कम हो जाए, 7 दिन हमारे पास आ जाए, तो मजदूर ज़्यादा लगाना पड़ेंगे। इसलिए इसका यानी एक चीज़ आपकी कम हो रही है डेज, तो मजदूर बढ़ रहे हैं, तो इसका एरो का निशान इन्वर्स के लिए होगा और नीचे की तरफ। तो इसको लिखने का तरीकाकार जिस तरफ से एरो जा रहा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाई ये 14 हो जाएगा, और ये वाला 120 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, क्रॉस 12 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। वो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जी। ये पिछले क्वेश्चन में बताया था 7 1 द 7 7 2 द 14, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। ये वाला बाकी सारे कट कट आ गए थे, और ये हो जाएंगे 20024 और ये 240 मजदूर, यानी कि हमें 240 मजदूर इस काम को पूरा करने के लिए चाहिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 ऑफ स्वेटर्स इन 6 days, 3 machine get out of order, how many sweaters can be prepared in 10 days by remaining machines? वो कहता है कि अगर 15 मशीनें 6 दिन में 360 स्वेटर बनाती हैं, तैयार करती हैं, अगर 3 मशीनें ख़राब हो जाएं तो बाकी मशीनों की मदद से 10 दिन में कितने स्वेटर तैयार हो सकते हैं। देखें, इसमें 3 मशीनें ख़राब होंगी तो बाकी बची 12। अब 12 मशीनें देखते हैं कि 10 दिन में कितने स्वेटर्स बनाती हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जी। इसमें हम फाइंड आउट करने हैं कि स्वेटर्स कितने तैयार करने हैं। तो लेट्स हम स्वेटर्स कर लेंगे। लेट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का, लेट स्वेटर्स वो एक्स है। जो चीज़ लेट करते हैं उसे हम पहले लिखते हैं। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं जी, इसमें स्वेटर्स हैं, मशीन्स हैं जी आपके पास, और दिन हैं जी। हम इनको लिख लेते हैं बारी बारी, मशीन्स और डेज। सवाल को दोबारा पढ़ें, सवाल दोबारा पढ़ने से आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। अगर वो कहता है 15 मशीनें हों, 6 दिन में 360 स्वेटर्स बनाती हूँ, तो वो कहता है अगर 3 मशीनें ख़राब हो जाए, 3 ख़राब हो जाए तो बाकी कितनी बची? 12 बच गई जी। अच्छा जी, तो 10 दिनों में कितने स्वेटर्स बनाएंगी? इसका एरो का निशान ऊपर की तरफ। 15 मशीनें 360 स्वेटर बनाती हैं, 12 मशीनें कम बनाएंगी, यानी कि मशीनों की तादाद कम हो रही है, तो स्वेटर्स की तादाद भी कम हो रही है, यानी कि इसे हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो एरो ऊपर की तरफ। 6 दिन में 360 स्वेटर बनाते हैं, 10 दिन में ज़्यादा स्वेटर्स बनेंगे, यानी दिन बढ़ रहे हैं तो स्वेटर्स भी बढ़ रहे हैं। सो अगर ये दोनों चीज़ों की डायरेक्शन सेम है तो इसके लिए एरो का निशान हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। इसे हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 360। जिस तरफ से एरो जा रहा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जिस तरफ जा रहा हो उसे हम नीचे लिखते हैं। और ये लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 15 क्रॉस 10 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 1 द 6 और 6 2 द 12 हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद इसको भी काट दें, 2 5 द 10 और 2 3 द क्या हो जाएगा जी आपके पास 15। ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है 2 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई 3 और क्रॉस 360, 3 1 द 3 और 3 2 द 6 और ये 0। ऊपर बच गया जी आपका 2 क्रॉस 4 और ये हो जाएगा 120। 120 को क्रॉस करें, ये 0 हो जाएगा, 8 और 4, यानी कि 12 मशीनें 10 दिनों में 480 स्वेटर्स तैयार करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp, how many men may leave the camp to so that same food is sufficient for 40 days when the ratios is increased by 1.5 टाइम। जी, वो कहता है कि अगर 1440 मर्दों के पास कैंप में 22 दिन के लिए खुराक काफ़ी हो, कितने आदमी कैंप छोड़ सकते हैं ताकि जब राशन 1.5 गुना इजाफा होता है तो वही खाना 40 दिन के लिए काफ़ी हो।
वो कहता है कि अगर 1440 आदमियों के लिए 32 दिन के लिए एक कैंप में खुराक काफ़ी हो तो कितने आदमी कैंप छोड़ दें कि यही खुराक 40 दिन के लिए काफ़ी हो जब खुराक 1 से 1.5 हो जाए। यानी पहले अगर वो 1 रोटी मिसाल के तौर पर खाते थे, अब 1.5 रोटी खाना शुरू कर दें, तो अब कितने दिन खुराक इसकी काम देगी। इसमें हमने मालूम करना है मेंस आदमी, तो लेट हम मैन कर लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। वो एक्स है जी, मैन पहले लिख लेंगे जो चीज़ मालूम करनी होती है, आपको पता है। इसके बाद फूड है, यानी जो खुराक है, और इसके बाद है जी आपके पास डेज। सवाल को दोबारा पढ़ें। वो कहता है अगर 1440 आदमियों के लिए 1440 आदमियों के लिए 32 दिन के लिए खुराक मौजूद हो। खुराक एक है, ये याद रखिएगा, एक रोटी सबको मिलती है। अगर वो कहता है कि कितने आदमी कैंप छोड़ दें, एक्स, हम, ये हो गया। और यही खुराक जो है 40 दिन के लिए काफ़ी हो, जबकि खुराक आप 1 से 1.5 कर दें। यानी कि इस सवाल को समझें, थोड़ा सा लॉजिकली है। देखें, 1440 आदमी रोज़ाना एक रोटी खाते हैं तो उनके लिए 32 दिन के लिए वो खुराक काफ़ी रहती है। अब वो कहता है कि अगर खुराक को 1 से 1.5 कर दें, यानी 1.5 रोटी कर लें, एग्जाम्पल समझ लें, तो यही खुराक 40 दिनों के लिए कितने आदमियों के लिए काफ़ी होगी। जी, अच्छा जी, देखें इसको, क्वेश्चन को करते हैं इसका एरो तो अब देखें, रोज़ाना एक रोटी खाते हैं तो 1440 आदमी के लिए पूरी हो जाती है। अगर 1.5 रोटी कर दें, रोटी की मिकदार बढ़ा दें तो आदमी, कम आदमी के लिए पूरी होगी। तो ये यानी रोटी की तादाद बढ़ रही है, खुराक की तादाद बढ़ रही है, और आदमी कम में पूरी होगी, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसके बाद 32 आदमियों के लिए जो है वो खुराक पूरी है 1440 आदमी के, 32 दिनों के लिए 1440 आदमी के लिए वो खुराक काफ़ी है। 40 दिन, ज़्यादा दिन लगाने पड़ जाए तो वो कम आदमी के लिए खुराक पूरी होगी, यानी दिन बढ़ रहे हैं तो आदमी कम हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा जी। और इसका एरो नीचे की तरफ। अब इसको सॉल्व करना है, सब बस एरो लगाना था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। एक्स डिवाइड, अब इसको लिखते हैं हम, ये एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1440, और ये हो जाएगा 1/1.5 ज़रब 32/40। तो सीधा सीधा हम इसको करते हैं, x इज़ इक्वल टू 32, 1 ज़रब 32 हो जाएगा, और ज़रब ये 1440 डिवाइडेड बाई 1.5 ज़रब 40। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है जी, ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। आगे हमारा बच जाएगा 32 ज़रब 144, इसको हम ज़रब कर लेते हैं, 32 ज़रब 144, तो ये हो जाता है जी आपके पास 4608 डिवाइडेड बाई 1.5 ज़रब 4, इसको करें तो ये 6 हो जाता है। अब इसको डिवाइड हम कर लेते हैं, यानी कि 4008 तकसीम हम करते हैं 6 के साथ, तो ये आपके पास आ जाता है 768। अच्छा, अब ये जो खुराक है ना, ये पूरी होती है 1.5 रोटी कर दें, 40 दिन कर लें, तो ये 768 बंदों के लिए पूरी हो जाती है। उसने पूछा है कि कितने आदमियों के लिए खुराक काफ़ी, कितने आदमी चले जाएंगे, सो मैन लीव। तो हम उसको करेंगे जी 1440 मैनेज 768, इसको नफ़ी कर लेते हैं हम। नफ़ी करने के लिए 0 में से अगर 8 चला जाए, यानी 1440, तो ये 672, यानी कि 672 आदमी अगर चले जाएंगे। अक्सर क्वेश्चन हमारा ये था, 672 आदमी अगर हमारे चले जाएं तो ये खुराक 40 दिनों के लिए 1.5 रोटी के हिसाब से 768 आदमी के लिए पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, 10 men कैन assemble a 400 cycle in 8 days. How many cycle will 5 men assemble if they work for 16 days? अगर
10 आदमी 8 दिन में 400 साइकिल बना सकते हैं, तो अगर 5 आदमी 16 दिन काम करें तो वो कितने साइकिल बना सकेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है वो जी करना है कि कितने साइकिल बना सकेंगे। लेट साइकिल वो एक्स कर लें। साइकिल जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसे हम पहले लिखेंगे, साइकिल्स कर लें, मैन बाद में लिख लें और डेज। सवाल को दोबारा पढ़ें। अगर वो कहता है 10 आदमी 8 दिनों में 400 साइकिल बना सकते हूँ, तो वो कहता है कि 5 आदमी 16 दिन काम करके कितने साइकिल बना सकेंगे। इसका तीर ऊपर की तरफ। अच्छा जी, 10 आदमी 400 साइकिल बनाते हैं तो 5 आदमी कम साइकिल बनाएंगे, यानी आदमी की तादाद कम हो रही है तो साइकिल की तादाद भी कम हो रही है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एरो का निशान ऊपर की तरफ। 8 दिन में 400 साइकिल बनते हैं, 16 दिनों में ज़्यादा बनेंगे, यानी कि दिन बढ़ रहे हैं तो साइकिलों की तादाद भी बढ़ रही है। तो इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एरो का निशान ऊपर की तरफ। एक्स डिवाइडेड बाई हम 400 कर देंगे और इसे लिखेंगे 5/10 ज़रब 16/8। 8 1 8, 8 2 16, 5 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये x इज इक्वल टू, ये इधर से कुछ नहीं बचा जी, एक ही बचा और ये 400, यानी कि ये 400 ही जवाब आ गया। यानी 16 दिनों में 5 आदमी 400 साइकिल बनाएंगे। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ ये, और इसके साथ ही हमारा रेशियो प्रोपोर्शंस का टॉपिक भी तकरीबन कंप्लीट हो गया। अगर मैं देखूंगा अगर कोई इस तरह का रह गया होगा तो इंशाल्लाह उस तरह के क्वेश्चंस कर देंगे मिले जुले। अदरवाइज़ हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। पीपीएससी के हवाले से ये बहुत अहम वीडियो थी। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने कुलीग के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनका भी मैथमेटिक्स का ये पोर्शन रह ना जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन था। मैंने कोशिश की है कि इसको पूरा कवर अप करूं। अगर रह गया हो कोई चीज़, सवाल आपने पूछना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उस सवाल का सलूशन करके दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।